हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश स्पोकन के एडवांस स्ट्रक्चर्स की इस वीडियो में स्वागत है। यह हमारे एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके लिए इंग्लिश स्पोकन की एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियो लाता हूँ। और आज हम बात करेंगे मेक द मोस्ट ऑफ, व्हाट द यूज ऑफ, व्हाट अबाउट, एन आउट एंड आउट, नोट विद स्टैंडिंग एंड हाउ अबाउट। ये हमारे आज एडवांस स्ट्रक्चर्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपको भी इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है और आप इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर्स सीखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी डेली लाइफ से रिलेट करने वाले इंग्लिश स्पोकन के एडवांस स्ट्रक्चर्स लाता हूँ, जिनका आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैक द मोस्ट ऑफ, कि हम मैक द मोस्ट ऑफ का इंग्लिश में कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं। अगर मैं इसके मतलब की बात करूँ तो इसका मतलब होता है मैक द मोस्ट ऑफ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। जब आप किसी काम के पूरे पूरे फ़ायदा उठाने की बात करते हैं किसी चीज़ के, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे मैक द मोस्ट ऑफ। ठीक है, शुरू में आप बोलेंगे इंग्लिश में मैक द मोस्ट ऑफ, इसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे मैक द मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। मैक द मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स के अपने दोस्तों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ अपनी प्रतिभा का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। अपनी प्रतिभा का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे मैक द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट। मैक द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट। तो दोस्तों, जब भी आपको बोलना हो पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, तो आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं मेक द मोस्ट ऑफ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है व्हाट द यूज ऑफ। व्हाट्स द यूज ऑफ, इसका मतलब होता है क्या फ़ायदा। जब आप हिंदी में बोलते हो क्या फ़ायदा, तो आप इंग्लिश में इसके लिए बोल सकते हो व्हाट्स द यूज ऑफ। ठीक है, शुरू में आप बोलेंगे व्हाट्स द यूज ऑफ, इसके बाद आप लेंगे अदर वर्ड्स, और इसके साथ में आपने वर्ब के एनजी फॉर्म यूज करनी है। जैसे मैं कहता हूँ अब रोने से क्या फ़ायदा, तो आप इसको इंग्लिश में इसकी मदद से ऐसे बोलेंगे व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग नाउ। व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग नाउ, तो कि अब रोने से क्या फ़ायदा। ठीक है, मैं कहता हूँ उसकी झूठी तारीफ़ करने से क्या फ़ायदा, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे व्हाट्स द यूज ऑफ एजुकुलेटिंग हिम। एजुकुलेटिंग हिम मतलब उसकी झूठी तारीफ़ करने से क्या फ़ायदा। एजुकुलेटिंग का मतलब होता है झूठी तारीफ़ करना। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो क्या फ़ायदा, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द यूज ऑफ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारा हाउ अबाउट। हाउ अबाउट, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हाउ अबाउट का मतलब होता है कैसा रहा। जब आप बोलते हो हिंदी में कैसा रहा, किसी चीज़ के बारे में पूछते हो कि कोई चीज़ कैसी रहे, तो आप वहाँ बोलेंगे हाउ अबाउट। शुरू में हाउ अबाउट बोलेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे अदर वर्ड्स। जैसे मैं कहता हूँ आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो आप बोलेंगे हाउ अबाउट योर रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। मैं कहता हूँ आपका साक्षात्कार कैसा रहा, मतलब इंटरव्यू, तो आप बोलेंगे हाउ अबाउट योर इंटरव्यू, कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। तो जब भी आपको बोलना हो कैसा रहा, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ अबाउट। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारा एन आउट एंड आउट। इसका मतलब होता है पक्का। जब आप किसी चीज़ के बारे में पक्का होने की बात करते हैं, तो आप वहाँ पे बोलते हैं एन आउट एंड आउट। शुरू में आप बोलेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग, और देन आप लगाएंगे एन आउट एंड आउट। जैसे वह पक्का चुगलखोर है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे इसकी मदद से ही इज़ एन आउट एंड आउट बैक बिटर, कि वह पक्का चुगलखोर है। वह पक्का भोंदू है। वह पक्का भोंदू है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे ही इज़ एन आउट एंड आउट लंपिस, कि वह पक्का भोंदू है। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो पक्का, तो आप वहाँ बोल सकते हैं इंग्लिश में एन आउट एंड आउट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब होता है ऐसा होते हुए भी। जब आप हिंदी में बोलते हो ऐसा होते हुए भी, तो आप वहाँ बोलेंगे नॉट विद स्टैंडिंग। जैसे मैं कहता हूँ शुरू में आप बोलेंगे नॉट विद स्टैंडिंग, देन आप लगाएंगे सेंटेंस। मैं कहता हूँ
ऐसा होते हुए भी आप उसकी मदद कर रहे हो तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग यू आर हेल्पिंग हिम, कि ऐसा होते हुए भी तुम उसकी मदद कर रहे हो। ऐसा होते हुए भी आप सच नहीं बोल रहे हो तो आप ऐसे बोलेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, कि ऐसा होते हुए तुम सच नहीं बोल रहे हो। तो दोस्तों जब भी आपको बोलना हो ऐसा होते हुए भी तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे नॉट विद स्टैंडिंग और इसके बाद में सेंटेंस। ठीक है, चलिए और लास्ट लेते हैं, और लास्ट है हमारा व्हाट अबाउट। इसका मतलब होता है कैसा रहेगा। जब आप किसी से किसी काम के बारे में कोई ओपिनियन लेते हैं, उसकी वो लेते हैं ना राय, तो कि कोई काम करने में कैसा रहेगा तो आप वहाँ बोलेंगे व्हाट अबाउट। ठीक है, और कैसा रहा इसके लिए आप बोलते हैं हाउ अबाउट, और कैसा रहेगा इसके लिए बोलेंगे आप व्हाट अबाउट। जैसे मैं कहता हूँ आज मूवी देखना कैसा रहेगा तो आप बोलेंगे व्हाट अबाउट वॉचिंग मूवी टुडे, कि आज मूवी देखना कैसा रहेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ आज अंग्रेज़ी बोलना कैसा रहेगा तो आप बोलेंगे व्हाट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश टुडे, कि आज इंग्लिश बोलना कैसा रहेगा। तो दोस्तों जहाँ भी आप बोलना हो कैसा रहेगा, किसी काम के लिए पूछते हो तो आप वहाँ बोलेंगे व्हाट अबाउट, और इसके साथ में आपने लगा देना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हाउ अबाउट का मतलब होता है कैसा रहा, और वेट अबाउट का मतलब होता है कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हमने 6 स्ट्रक्चर सीखे। एक तो सीखा हमने मेक द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। ठीक है, दूसरा हमने सीखा एन आउट एंड आउट, इसका मतलब होता है पक्का। और हमने सीखा हाउ अबाउट, इसका मतलब होता है कैसा रहा। और एक सीखा व्हाट अबाउट, इसका मतलब होता है कैसा रहेगा। और एक हमने सीखा व्हाट द यूज ऑफ, इसका मतलब होता है क्या फ़ायदा। एक हमने सीखा नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है कि ऐसा होते हुए भी। तो दोस्तों इन 6 स्ट्रक्चर की मदद से हम कुछ अच्छी तरह से इंग्लिश को सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। और ऐसे ही मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ अलग अलग एडवांस स्ट्रक्चर्स की वीडियो लाता हूं, ताकि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए और आप अच्छी तरह से इंग्लिश को बोल सकें। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर हमें दिया करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम आपके लिए कैसी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर लाऊंगा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।